सभी बच्चों को नमस्कार। बात हो रही थी लिमिट की कि लिमिट क्या होता है, कैसे क्वेश्चन उसके लगाए जाते हैं। तो इसका इंट्रोडक्शन हम पढ़ा चुके हैं, इसका वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं। मैं इसी प्लेलिस्ट में, अगर आप इस वीडियो में पहुंचे होंगे तो प्लेलिस्ट में वो भी मिला होगा, और ना मिले तो डिस्क्रिप्शन में मैं याद रहेगा तो दे दूंगा, अदरवाइज प्लेलिस्ट में वहाँ पर है। ठीक है, देखो मैं आर डी शर्मा क्लास 11th मैथमेटिक्स लिमिट की बात कर रहा हूँ। 29 चैप्टर है। चूंकि आर डी शर्मा की अलग अलग एडिशंस पे अलग अलग क्वेश्चन चेंज कर देते हैं, तो हम इसकी पिक्चर भी लगा देंगे कि कौन से क्वेश्चन कौन कौन से हम दे रहे हैं। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन है लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एक्स अपान मॉड एक्स। जैसा कि हमने कहा कि लिमिट किसी पॉइंट पे निकालने का तरीका हमने क्या बताया था, किसी पॉइंट पे निकालना है तो लेफ्ट हैंड साइड से उस पॉइंट तक अप्रोच करो और उसके बहुत क्लोज पहुंचो और देखो इसकी वैल्यू क्या हो रही है। तो उसको हमने क्या कहा था, उसको हमने कहा था भाई ये है लेफ्ट हैंड लिमिट। लिखने का तरीका, अच्छा ये जो फंक्शन है इसका नाम दे देते हैं एफ एक्स। एफ एक्स बराबर एक्स अपान मॉड ऑफ एक्स। लेफ्ट हैंड लिमिट हमने क्या बताया था कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो था, जीरो माइनस एफ एक्स, मतलब हम जीरो के थोड़ा सा पहले तक पहुंचेंगे, लेफ्ट से जाएंगे जीरो के बहुत क्लोज पहुंचेंगे, लेकिन रहेंगे जीरो पे, जाएंगे नहीं, जीरो के पहले ही रहेंगे। तो एक्स को क्या लिखेंगे आप, एफ जीरो माइनस एच, और एच बहुत स्मॉल है तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो करेंगे, यही है ना। अब x को रख दो जीरो माइनस एच। लिमिट तब तक ऑपरेट नहीं करोगे जब तक कि पूरा कैलकुलेट ना हो जाए, और डिनोमिनेटर में कोशिश करेंगे जीरो नहीं आना चाहिए। कोशिश इसलिए कह रहे हैं कि अकेला अगर केवल वन अपान एच कहीं आ गया तब तो जीरो रखना पड़ेगा ना, लेकिन अगर कोशिश करेंगे कि एच वहां से हट जाए तो अच्छी बात है। तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, यह आएगा माइनस का एच अपान मॉड माइनस का एच, यानी कि आएगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो माइनस एच पान एच, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आ गई, -1। ठीक, लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया। अब आपको तो राइट हैंड लिमिट अलग से लगाना पड़ेगा, हमारे पास ये ऑप्शन है, किसी में हम अमेंडमेंट कर देंगे। अब हमने क्या बताया था कि जीरो पर राइट से अप्रोच करिए और आप जीरो के नजदीक पहुंचिए, बिल्कुल क्लोज, तो इसको हम कहेंगे राइट हैंड लिमिट। तो यहाँ जीरो के उस साइड पॉइंट है ना, तो यहाँ जीरो प्लस लिखा जाता है, और x को जीरो प्लस लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, तो वैल्यू प्लस में आएगी। तो आपने क्या देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल नहीं आ रही हैं, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। लिखा कैसे जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो x अपान मॉड ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। राइटिंग थोड़ा मेरी गंदी है, फिर भी कोशिश मैं कर रहा हूँ, ठीक है, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ में आ गया हो। अगर आपको लगे कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वरना विजिट करके नमस्ते करके किनारा काट के निकल जाइएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक फंक्शन है 2x प्लस 3, जब x की वैल्यू लेस आर इक्वल टू 2 है, और ये x प्लस k है इफ x इज ग्रेटर देन 2 है, और कह रहे हैं लिमिट x टेंडिंग टू 2 एफ एक्स, यानी कि फंक्शन की 2 पर लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो k की वैल्यू बताइए। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो निकालोगी वो दोनों इक्वल हैं मतलब हैं, आपको प्रूफ नहीं करना, वो हैं, ये ऐसा दिया गया है। तो कोई इसका कंसेप्ट क्या है, अभी हम लगाते हैं तब बताते हैं। हमको लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली है किस पॉइंट पे, 2 पे। लिखने का तरीका क्या है, देखो वैसे तो लिमिट x टेंडिंग टू 2 है, लेकिन आपको जैसा कि बताया गया कि 2 पर लिमिट निकालने के लिए लेफ्ट से 2 की तरफ अप्रोच करो और इस 2 के बहुत नजदीक जाके रुक जाओ, बहुत क्लोज, लेकिन रहोगे तो 2 के पहले ही ना, तो इसको 2 माइनस लिख दिया जाता है। ठीक है, वैसे तो 2 रखना चाहिए था, लेकिन 2 के पहले आप रुके हैं तो 2 माइनस एच आप रखोगे, तो एफ एक्स को क्या रखेंगे, 2 माइनस एच, और एच टेंडिंग टू वेरी स्मॉल जीरो है, तो x की जगह रख दो 2 माइनस एच। अब आप कहेंगे भाई 2, यहाँ तो x दो जगह है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, कहाँ रख दें। जब आप 2 माइनस की बात कर रहे हो तो आप वहाँ रखो जहाँ फंक्शन 2 से छोटा है, यहाँ फंक्शन लेस देन 2 है तो यहाँ रख दो। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो टू x को 2 माइनस एच प्लस 3 लिख दिया। अब लिमिट रखने का तरीका, हमने कहा था h को जीरो रख दीजिए, लेकिन शर्त क्या है, कोशिश ये है डिनोमिनेटर कट जाए
वो है नहीं यहाँ पर, तो h को 0 कर दो, तो 2 दूनी 4, ये तो 0 हो गया, तो यहाँ 2 बचेगा, तो 2 दूनी 4 3 7, तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आ गई, 7 आ गई। ठीक है, अब जरा राइट हैंड लिमिट की बात कर लेते हैं। राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या बताया था कि इस 2 पे पहुंचना है तो राइट साइड से आप 2 पे पहुंचो और वेरी क्लोज टू 2 यहाँ पहुंच जाओ, लेकिन रहोगे तो 2 के उस तरफ ना, राइट साइड में, और राइट साइड में नंबर सिस्टम प्लस में होता है, तो आप लिखोगे कैसे, लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस एफ एक्स, द x को क्या लिखोगे 2 प्लस h। पूरा कंसेप्ट हम बता चुके हैं, लिमिट की वो वीडियो देख जरूर लीजिएगा, तब पहुंचिएगा यहाँ पर। लिमिट h टेंडिंग टू 0, अब x को रखेंगे 2 प्लस h, कहाँ रखेंगे, जहां फंक्शन 2 से बड़ा हो। एक मिनट, तो चूंकि फंक्शन 2 से बड़ा यहाँ पर है तो यहाँ रख देंगे, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 2 प्लस h प्लस k, h को रखेंगे 0 तो 2 प्लस k आएगा। ठीक है, अब आपसे कह रहे हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ऐसा प्रूफ नहीं करना है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई लिमिट 2 पे एग्जिस्ट कर रही है, तो इसका मतलब ये हुआ एज f2 माइनस h 2 प्लस h और f2 माइनस h की वैल्यू इक्वल है, ये ऐसा बोल रहे हैं ना। लिमिट एग्जिस्ट करती है तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू सेम होती है, तो यानी कि 2 प्लस k की वैल्यू किसके इक्वल है, 7k, तो k की वैल्यू 5 आ जाएगी। यही आपसे पूछ रहे थे कि लिमिट एग्जिस्ट करती है तो k की वैल्यू बताइए, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 अपॉन x एग्जिस्ट नहीं करता। अब आप कहेंगे क्यों भाई, x को रखेंगे 0 तो ये इन्फिनिटी आ जाएगा, और अभी आपने कहा था कि भाई अकेला h है, अकेला x है तो इन्फिनिटी आ सकता है, लेकिन तरीका ये है ना कि लेफ्ट साइड और राइट साइड से आप अप्रोच करिए 0 की तरफ, x की तरफ, इस वाले फंक्शन की तरफ, और देखो वैल्यू क्या आती है। अगर दोनों तरफ इन्फिनिटी आ रहा है तो वेरी गुड, तो मैं पहुंचता हूं लेफ्ट हैंड लिमिट में। लेफ्ट हैंड लिमिट तरीका क्या होता है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस एफ एक्स, ये हम एफ एक्स मान के चल रहे हैं, यहाँ पर जो एफ एक्स माना गया है वो माना जाएगा 1 अपान एक्स है, यानी यहाँ x को क्या लिखेंगे 0 माइनस एच, और लिमिट क्या लगाएंगे h टेंडिंग टू 0, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 अपान 0 माइनस एच, ध्यान से देखिएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये माइनस अलग लिख दीजिएगा और ये 1 अपान एच है, जब h को 0 करोगे तो 1 अपान 0 इन्फिनिटी आ जाएगा, और यहाँ माइनस लगा हुआ है तो ये माइनस इन्फिनिटी होगा। ठीक है, यानी कि लेफ्ट से जब अप्रोच करते हैं तो फंक्शन किस तरफ जाता है, माइनस इन्फिनिटी की तरफ। अब जरा राइट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं, क्या तरीका होता है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, मतलब राइट से हम इस फंक्शन की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, आ रहे हैं एफ एक्स, तो x को क्या रखेंगे 0 प्लस h, लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो 1 अपान 0 प्लस h, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये प्लस इन्फिनिटी आ जाएगी वैल्यू, तो आप कहेंगे दोनों तरफ से लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, क्योंकि नंबर लाइन अगर आप देखो तो प्लस इन्फिनिटी एक छोर पे होता है तो माइनस इन्फिनिटी एक छोर पे होता है, दोनों सेम नहीं होते, अलग अलग जगह होते हैं, तो इसलिए आप कहेंगे इस पर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट, क्वेश्चन ही कह रहा है डज नॉट एग्जिस्ट, हमने जानबूझ के लिखा नहीं था। ठीक है, यानी यहाँ लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक, देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, एफ एक्स दिया है 3x अपान मॉड एक्स प्लस 2x, ये तब फंक्शन है जब x 0 के इक्वल नहीं है, और 0 है जबकि x 0 के इक्वल है। ठीक है, तो कहते हैं 0 पर लिमिट एग्जिस्ट करती है, बताइए। अब आप कहेंगे 0 पर तो 0 आ रही वैल्यू, लेकिन हमने ऐसा नहीं बोला ना, 0 पर का मतलब हमने लेफ्ट साइड में 0 की तरफ अप्रोच करना है और राइट साइड में करना है, 0 पॉइंट पे नहीं पहुंचना है, 0 के इर्द गिर्द लिमिट निकाली होती है, 0 के बिल्कुल नेबर में। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का तरीका क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट लिखने का तरीका हम बता चुके हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस एफ एक्स, यानी x को क्या लिखेंगे 0 माइनस एच, लिमिट h टेंड टू 0, यानी x को लिख दो 0 माइनस एच, कहाँ रखोगे, जहां 0 माइनस बोले तो 0 से थोड़ा सा पहले, यानी 0 के बराबर नहीं, तो जहां फंक्शन 0 के इक्वल नहीं है यहाँ रखेंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा 3 0 माइनस एच अपान मॉड 0 माइनस एच प्लस 2 0 माइनस एच, और लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ लिखता हूँ मैं,
अभी चूंकि जगह है इसलिए मैं यहाँ पर आगे बढ़ता हूँ। 0 माइनस एच बोले तो माइनस एच, तो देखिए ये आएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ये माइनस का 3h होगा। नीचे देखिए ये माइनस एच आएगा, इसका मॉड करोगे तो प्लस एच हो जाएगा, और ये माइनस का 2h आएगा, ठीक है। और इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 माइनस का 3h अपान माइनस का h, ये कट जाएगा एच माइनस हट जाएगा, तो यानी लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आ गई 3। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपका 3 आ गया, ठीक है। इसको करिए, फिर राइट में इसी में अमेंडमेंट करता हूँ। तो राइट के लिए क्या करेंगे आप, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट हम लिखे दे रहे हैं कहीं पर, लेफ्ट हैंड लिमिट की जो वैल्यू आई है वो प्लस का 3 आई है ना। राइट में क्या करेंगे, राइट से 0 की तरफ अप्रोच करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे राइट हैंड लिमिट, यहाँ 0 प्लस लिखेंगे, यहाँ 0 प्लस लिखेंगे, यहाँ 0 प्लस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ प्लस आएगा। जब प्लस करेंगे तो ये प्लस में वैल्यू आ जाएगी, प्लस करेंगे तो ये प्लस में है, ये भी प्लस में आ जाएगी वैल्यू। और जब ये इसको प्लस में करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेशन चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 3h अपान नीचे भी 3h कट जाएगा, वैल्यू 1 आ गई। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 3 आई थी और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू 1 आई है, तो आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। लिखा कैसे जाता है, लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 0 एफ एक्स, इसके आगे लिख देंगे डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन क्यों नहीं करती है उसके लिए आपको ये सब तामझाम करना पड़ेगा, ठीक है। दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये फंक्शन है एफ एक्स, एक्स प्लस 1 है जब x ग्रेटर देन 0 है, x माइनस 1 है जब लेस देन 0 है, और 0 पर आपको लिमिट निकालनी है। तरीका क्या होता है, हमने कहा लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, कैसे लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस एफ एक्स, यानी कि f 0 माइनस एच, लिमिट h टेंडिंग टू 0, यानी x को क्या लिखेंगे 0 माइनस एच, कहाँ लिखेंगे, जहां फंक्शन 0 से छोटा हो, चूंकि 2x है ना यहाँ पर, ये फंक्शन 0 से छोटा है, यहाँ लिखेंगे। तो ये आएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 0 माइनस एच माइनस 1, तो लिमिट करोगे तो -1 वैल्यू आ जाएगी, भाई h को रख दो 0 तो -1 आएगा। राइट हैंड लिमिट का तरीका क्या होता है, राइट हैंड लिमिट का तरीका क्या होता है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस एफ एक्स होता है, 0 के बाद में, 0 से बाद में नहीं जाएंगे, बाद से राइट से 0 की तरफ अप्रोच करेंगे, लेकिन 0 के पहले रुक जाएंगे पॉजिटिव साइड में, इसलिए 0 प्लस लिखा जाता है। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 0 प्लस एच, एक्स को रखो 0 प्लस एच, कहाँ रखोगे, जहां फंक्शन 0 से बड़ा हो, ये बड़ा है यहाँ रखो, तो आएगा 0 लिमिट h टेंडिंग टू 0 0 प्लस एच प्लस 1, तो ये वैल्यू आ गई +1। तो आपने क्या देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो लिमिट x टेंडिंग टू 0 एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 का ही वीडियो हम बना रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एक वीडियो में बनाएंगे तो आप भी बोर हो जाएंगे, वैसे भी लोग मैथ में बोर ही हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक नमस्कार।